ये है दिल्ली दर्पण। क्या निजी बैंक आजकल कानूनी फैसले भी खुद ही करने लगे हैं? जी हाँ, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्थित अशोक विहार में इस एक्सिस बैंक ब्रांच की स्थिति तो कुछ ऐसी ही है। एक शरीफ और कम पढ़े लिखे युवक को एक बैंक फ्रॉड करने वाले गिरोह ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया और ये युवक और इसके सहयोगी सिलसिलेवार ढंग से घटना की पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन ना तो बैंक सहयोग करने को तैयार है और ना ही इस गरीब की दिल्ली पुलिस ही सुन रही है। आलम यह है कि वजीरपुर जेजे कॉलोनी में रहने वाला अनिल कई दिनों से हर रोज कभी बैंक तो कभी थाने के चक्कर लगा रहा है। सर मेरे साथ क्या नाम है, लोन दिलाने के नाम पे जासा हुआ है। मेरे पास एक राहुल नाम के बंदे का फ़ोन आया था, कह रहा कि मैं तुम्हें लोन दिलाऊंगा। तो मैंने उसको कहा भाई साहब लोन तो होता नहीं है, सब ऐसे ही कहते हैं। वो कह रहा है कि मेरे को एक बार सेवा का मौका दो। मैंने उसको दिया, पेपर दिए। उनने मेरा एक्सिस बैंक चौक बिहार में अकाउंट खुलवा दिया सेम डे। उसने फिर मेरे को क्या नाम है, फिर उनने मेरे खाते में 2 लाख का चेक दिया। उनने मुझे विशाली बुलाया, उसने कहा कि 2 लाख का चेक डाल लो तेरे खाते में और इसको तेरी बैंक की स्टेटमेंट अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने वो डाल लिया। फिर क्या नाम है, फिर उसने कहा कि तेरे खाते में 2 लाख रुपए आ गए हैं, जाके देख। मैंने मना कर दी, मैंने सर अभी नहीं आए। तो उनने फिर एक बंदा भेजा बाहर, कह रहा बैंक के बाहर एक बंदा खड़ा है, उससे एक चेक ले ले 1 लाख का, वो अपने खाते में डाल ले। मैंने डाल लिया और सर मैंने उसको निकाल के पेमेंट दे दी ताकि मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर मेरे पास अगले दिन फ़ोन आया कि तुम्हारे खाते बैंक में जाएगा, तुम्हारे खाते से 1 लाख रुपए निकले हैं। मैंने कहा सर राहुल नाम का बंदा आया था, उसने मुझे चेक दिया था, जो मेरा लोन काम करा रहा है वो आपके ही बैंक से है। तो उसने फिर उसने बोला कि ये चेक तो किसी और का है। मैंने कहा सर मेरे को तो राहुल नाम के बंदे ने चेक दिया था। अब अनिल को ये समझ नहीं आ रहा है कि अशोक विहार के एक्सिस बैंक ब्रांच में महज एक बचत खाता खुलवाकर कहीं इसने कोई खता तो नहीं कर दी, जिसकी सजा इसे कुछ यूं भुगतनी पड़ रही है। ये अनिल नाम का लड़का मेरे पास आया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बैंक ने घोटाला किया है और आप प्लीज़ मेरे साथ जाएं। तो मैं 2 महीने से मैं भी इसके साथ चक्कर काट रहा हूँ और मैंने बैंक मैनेजर से बात की तो उसने ये कहा कि जी इसने किसी के 1 लाख रुपए निकाले हैं और जो कि उसको ये वापसी नहीं कर रहा। तो मैं बोला जी 1 लाख रुपए जिसके निकाले हैं उसने किसको चेक दिया था? तो बताया उसने कि भाई चेक मैंने किसी राहुल नाम के शख्स को दिया था, जिसने 1 लाख रुपया इसका 500 रुपये के 1 लाख बना के पेमेंट निकाल ली। तो मैंने कहा सर अगर इसने गद्दारी की है या बेईमानी की है तो इसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराएं, ना कि आप इसके 1 लाख रुपये ब्लॉक करें। तो मैंने उनसे कहा आप इसकी कंप्लेंट आप रिसीव कीजिए और थाने के अंदर कराएं, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई ना करें। तो हमने थाने के अंदर लिखित रूप में कंप्लेंट दे रखी है। लेकिन आज कम से कम ये 22 तारीख की बात है जब हमने थाने में कंप्लेंट दी थी और ये अशोक विहार थाने के अंदर। लेकिन अशोक विहार थाने से बैंक भेजते हैं, बैंक वाले मैनेजर अशोक विहार थाने भेजते हैं, रोज़ चक्कर लगा रहे हैं। आज भी जब हम बैंक गए तो बैंक वाले ने कहा आप अशोक विहार थाने जाओ। अशोक विहार थाने गए तो वो बोला कि जी मैं बाहर हूँ और इस लड़के को 3-4 बार अशोक विहार थाने ही बुलाया। जिस शख्स ने इसके 1 लाख रुपए जिसके निकले थे वो खुद भी बैंक नहीं आ रहा और ना थाने आ रहा, लेकिन इस बच्चे के पैसे रोक रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो और जो बैंक ने षड्यंत्र रच के इसके पैसे 1 लाख रुपए गबन करने की सोची है कि ये परेशान होगा तो इसके पैसे हम खा जाएंगे, इससे लिखवा लिया कि 1 लाख रुपए लिख के दो कि हम आपको देंगे, तो इसके 1 लाख रुपए मिलने चाहिए और इन जितना भी जो इनकी गैंग है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में पुलिस की अनदेखी और बैंक की पल्ला झाड़ नीति साफ झलकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस चीटिंग और फ्रॉड के पूरे मामले में इस बैंक के कुछ एम्प्लॉय भी शामिल हों। मजबूरी में इस बेरोजगार युवक ने मीडिया का सहारा लिया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बैंक और पुलिस दोनों को दर्पण दिखाती दिल्ली दर्पण की ये रिपोर्ट इनको कितनी शर्मिंदा कर पाती है। क्या कानों में रुई ठूस बैठे लोग इस मजबूर की भी सुनेंगे और इस पूरे वाकये को दूसरे एंगल से देखकर जांच करने की जहमत उठाएंगे? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।